बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करना है आज की वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है बच्चे, लॉगरिथम के लॉज को फॉलो करते हुए हमने इन क्वेश्चनों को एक्सपेंड करना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बच्चे, आपको पता है ये पहला जो है ना हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा लॉग हमारे पास अप्लाई होगा, कौन से लॉग के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले मेन चीज समझने वाली बात ये है, आपको ये पता होना लाजमी है कि लॉगरिथम के लॉज इस चैप्टर में कितने दिए हुए हैं और कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास प्रोडक्ट, दूसरा है कोशेंट, तीसरा है हमारे पास पावर और चौथा है चेंज ऑफ बेस लॉ वाला। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, पहला है log x बाई z की पावर क्या है, 6 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहला हमारे पास यहाँ पे यानी कि डॉट है हमारे पास दरमियान में, यानी कि एक दूसरे के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इनको अलग-अलग यानी कि log जब दूंगा तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे पहला होगा प्रोडक्ट लॉ। तो इस पहले वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट लॉ के थ्रू ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा बच्चे, log, उसके बाद इसका अलग लॉग लूंगा x, दरमियान में हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, और log y अलग लिखूंगा, ये log y हो गया, दरमियान में फिर प्लस लिख दिया, और log z की पावर क्या हो जाएगी बच्चे, 6 हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करके इसको मैंने ओपन किया है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला क्लियर हो गया होगा। ये वाले प्रोडक्ट लॉ आपको बच्चे समझना लाजमी है, प्रोडक्ट लॉ, पावर लॉ, कोशेंट लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, ये वाली चीजें बच्चे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़े हुए हैं, जस्ट यहाँ पे हम रिवाइज हो रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे ये हो गया क्लियर। अब आप यहाँ पे देखो, ये वाला भी ओपन अब ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखें z की पावर 6 बनी हुई है, यानी कि मैं इस वाले को क्या पावर लॉ के थ्रू ओपन कर सकता हूँ। तो पहली रकम वैसे की वैसे लिखूंगा, log x प्लस log y प्लस, अब ये पावर है ना 6 की, z की पावर 6 है, तो जब पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये 6 log के लेफ्ट साइड पे चला आएगा, यानी कि log ये कितना हो जाएगा, 6 log z हो जाएगा। तो इस वाले को मैंने क्या किया है, पावर को मैंने लेफ्ट साइड पे log के लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि पावर लॉ हमारे पास यही कहता है। तो अब ये दोबारा यानी कि ओपन नहीं हो सकते, यहां तक हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। ये हमारा पहला जुज हो गया। अब दूसरा जुज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चे, जुज नंबर 2 को मैंने लिख दिया है, अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जुज को समझते हैं, log इसकी बेस 3, m की पावर 5, n की पावर 3 और इस सारे का जजर लेकर उसने 6 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये जजर हटाऊंगा जब, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यानी कि m की पावर 5, n की पावर 3 और इस सारे का होल क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यानी कि ये वाला मैं जजर हटा रहा हूँ। log इसकी बेस 3, m की पावर 5, n की पावर 3। अब ये हटाने के लिए ये जजर क्या होगा बच्चे, 6 है, तो क्या हो जाएगा 1/6। ये जजर खत्म हो गया। उम्मीद है पहला स्टेप समझ आ गया होगा। अब आपको पता है ये हमारे पास log की क्या बनी हुई है, पावर बनी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पावर लॉ यहाँ पे अप्लाई करके इस 1/6 को log के लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा। तो यहाँ पे आप देखें 1/6 log इसकी बेस 3, ये वाली रकम लिखूंगा, m की पावर 5, n की पावर 3। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप देखें इस 1/6 को यहीं पे रहने दें। अब यहाँ पे देखें log इसकी बेस 3, m की पावर 5, n की पावर 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि डॉट है, मल्टीप्लाई है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ओपन करूंगा, यानी कि m की पावर 5 का अलग लॉग लूंगा, n की पावर 3 का अलग लॉग लूंगा। तो यहाँ पे देखें बच्चे 1/6 log और इसकी बेस 3, तो ये पहले वाले को क्या हो जाएगा, m की पावर 5 हो जाएगा, दरमियान में मैं प्लस लिख दूंगा और इस log का मैं अलग लिखता हूँ। यहाँ पे बच्चे ये बड़ी ब्रैकेट लगा दे ताकि अलग शो हो। तो इसको लिखता हूँ बच्चे मैं, log इसकी बेस 3, n की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला 1/6 क्या है बच्चे, ये दोनों के साथ है, m के साथ भी है
और n की पावर 3 के साथ भी यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चे, यहाँ पे देखें ये n की पावर 5 बना हुआ है, ये n की पावर 3 बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पे मैं पावर लॉ अप्लाई करूंगा, इस वाले पे भी पावर लॉ अप्लाई करूंगा, इस वाले पे भी पावर लॉ जब अप्लाई करूंगा तो ये पावर जो है ना लॉग के लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा। 1/6 ब्रैकेट मैंने लगा दिया है 5, ये क्या लिख दिया, इस 5 को मैंने लॉग के लेफ्ट साइड पे लिख दिया है, यानी कि किस तरह, पावर लॉ के थ्रू। लॉग की बेस 3 m प्लस, अब दोबारा इसको भी ऐसे ही करूंगा 3, ये लॉग की बेस 3 और सामने वाली वैल्यू क्या है n, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला भी एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन हल हो रहा था, हमने इसको पावर लॉ और प्रोडक्ट लॉ के थ्रू हल कर लिया है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जो समझ आ गया होगा। अब जो नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का जुज नंबर 3 मैंने लिख दिया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन है क्या, log 8x की पावर 3 और इसका 8x की पावर 3 का उसने स्क्वायर रूट ले लिया, जजर ले लिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चे, इसका जजर हटाने की कोशिश करूंगा। आपको पता है जब जजर हटाया जाता है तो जजर की कीमत होती है हमारे पास 1/2, यानी कि इसके ऊपर मैं पावर लगाऊंगा 1/2, जजर हट जाएगा बच्चे, log 8x की पावर 3। अब ये जजर मैं हटा रहा हूं तो इधर क्या लिखूंगा बच्चे 1/2, ये बेसिक सी बात है, आपको पता होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास log 8x की पावर 3 और ऊपर वाली वैल्यू क्या है 1/2 है। तो बच्चे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इस पे हमारा पहला लॉ होगा, तीसरा लॉ अप्लाई होगा पावर लॉ वाला, यानी कि इस वाले क्वेश्चन पे हम पहला लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि 1/2 इधर आ जाएगा लॉग के लेफ्ट साइड पे, और ये क्या हो जाएगा, बाकी वैल्यू सामने लिख दूंगा, यानी कि 1/2। इस पे मैं बच्चे पावर लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 लॉग, उसके बाद क्या बच जाएगा 8x की पावर 3, ये मैंने लिख दिया है। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आप देखें ये वाला 1/2, यानी कि जहां पे दरमियान में क्या है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 8 अलग है, x की पावर 3 अलग है। अगर मैं इन दोनों का अलग लॉग लूं, यानी कि जहां पे मैं प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करूं, लॉग इसका 8 अलग लिख लूंगा और लॉग x की पावर 3 अलग लिख लूंगा, यानी कि यहाँ पे जो है ना जो हमें दिए हुए हैं लॉग, यानी कि पहला लॉ प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट लॉ में मल्टीप्लाई की अलामत नहीं होती, दरमियान में हम प्लस लिख देते हैं 1/2। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ क्योंकि ये दोनों के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। लॉग इसके सामने वाली वैल्यू 8, दरमियान में प्लस लिखते हैं क्योंकि प्रोडक्ट लॉ जब अलग लॉग लिखते हैं तो दरमियान में प्लस होता है, प्लस लॉग x की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। उम्मीद है बच्चे यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आप देखें इस 8 को अगर मैं 2 की कुवत 3 लिखूं, क्यों लिख रहा हूं बच्चे, क्योंकि हमारे पास इसकी भी कुवत 3 इसकी भी कुवत 3, ताकि आगे हम कॉमन ले सकें। मैं इसको क्या लिखता हूं 2 की पावर 3, यानी कि 2 को अगर 3 दफा में मल्टीप्लाई करूं तो 8 ही आंसर आता है हमारे पास। लिखता हूं बच्चे 1/2 लॉग, और 2 की पावर कितनी लिखता हूं मैं, इस 8 को 3 लिख देता हूं, प्लस ये रकम वैसे की वैसे लिखता हूं x की पावर 3, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। अब बच्चे अगला स्टेप करते हैं 1/2। आप यहां पे देखें बच्चे, ये है हमारे पास 2 की पावर 3 और यहां पे भी x की पावर 3 है, तो आपको पता होना चाहिए यहां पे हमारा पावर लॉ अप्लाई होना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पावर को मैं लॉग के लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 3, ये लॉग के सामने वाले वैल्यू जस्ट 2 लिख दी, क्योंकि 3 को मैंने पहले लॉग के लेफ्ट साइड पे लिख दिया। क्यों लिख दिया, पावर लॉ मैंने अप्लाई किया है। दूसरा देखें, यहाँ पे भी सेम कंडीशन में 3 लॉग, सामने वाली वैल्यू क्या बच गई, x बच गई। यहाँ पे भी मैंने 3 यहां से लेकर लॉग के लेफ्ट साइड पे लिखा है पावर लॉ अप्लाई करके। अब अगला स्टेप देखें बच्चे, अगर इस 2 को इस लॉग वाले के साथ अलग मल्टीप्लाई करूं, इस 1/2 को 3 लॉग x के साथ अलग मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है। तो आप यहाँ पे देखें 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, वही 3 आता है, 3/2 लॉग ये 2 हो जाएगा, प्लस इस 3 को भी यहाँ पे देखें हमारे पास ये भी वैसे का वैसे आएगा, 3/2 लॉग ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ पे जस्ट मैंने 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है अलग तौर पर, और इसके साथ भी अलग किया, मैंने अलग लिख दिया है।
अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे 3/2 यहाँ पे भी है, 3/2 यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करता हूँ 3/2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें बच्चे 3/2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा log ये 2 प्लस यहाँ पे क्या बच गया log x। ये हमारा क्या आ गया बच्चे आंसर आ गया है। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ से मैंने क्या किया है कॉमन लेकर जुज को हल कर लिया है लास्ट पे है मैंने। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोशिश करता हूँ एक एक क्वेश्चन आपको आराम और सुकून के साथ और सिंपल तरीके से हल करवा सकूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।